नमस्कार साथियों, सलाम एजुकेशन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संख्या पद्धति आपने पढ़ा ही होगा और संख्या पद्धति में एक टॉपिक आता है इकाई, है ना। और इकाई अंक से क्वेश्चन हमें मोस्टली एग्जाम में देखने को ही मिलते हैं, है ना। जैसे अभी कांस्टेबल का जो आप लोगों का जो पेपर हुआ था उसमें भी बहुत से क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। अदर फिर अभी जो वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी अगर आप पुराना जो ओल्ड पेपर अगर उठा के देखते हों तो उसमें बहुत से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सो आज का यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इसमें कुछ डाउट भी होता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा उसे क्लियर किया जाएगा, है ना। सो हम क्या पढ़ते हैं आज का इकाई अंक। तो इकाई अंक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं सबसे पहले हम वो समझेंगे, है ना। और उसके बाद में जो इकाई अंक से ही क्वेश्चनों के जो टाइप होते हैं अलग अलग, वो चाहे गुणा में पूछा जाता है ना, या फिर इसमें वर्ग का जो इकाई अंक पूछा जाता है वर्ग के रूप में पावर दे दिया जाता है ना। तो इन सब को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और यह जो चैप्टर है, जैसे कि मैंने बहुत से जो क्लासेस है पहले भी अपलोड किया है, तो उसमें मैंने जहाँ तक क्लास को कंटिन्यू करते हुए जो बहुत ही डिटेल में यानी कि बेसिक से समझाने की कोशिश किया है। और आज का यह जो लेक्चर है यह भी हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बेसिक से समझने वाले हैं, है ना। सो हम सबसे पहले इकाई अंक से जो नॉर्मली क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा वाले, उन क्वेश्चनों को देखते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे रखता हूँ, जैसे 2 3 2 4 5 इंटू 8 इंटू 2, है ना। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 23 गुणित 242 गुणित 348 गुणित 242 का इकाई अंक क्या होगा, है ना। इसका क्या पूछा जा रहा है, इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना। बहुत से ऐसे जो होशियार स्टूडेंट होते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो 23 है 23 को क्या करेंगे, 23 का पूरा मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 24 यानी कि 242 से करेंगे। ठीक है, 242 का जो आंसर होगा दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में वो क्या करेंगे, ये जो 348 है उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद में इसका जो आंसर आएगा उसमें इस आंसर को क्या करेंगे 242 से करेंगे। अगर आप करते हो तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें सबसे पहले तो जो है हम यानी कि हम लोगों को करना क्या होता है, टाइमिंग बचाना होता है ना। जो सरल क्वेश्चन होते हैं उसका टाइमिंग बचा के हम जो कठिन क्वेश्चन होता है उसमें लगाते हैं, है ना। तो इसका आपको थोड़ा सा रूल्स में बताना चाहूँगा कि इकाई अंक मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या का इकाई अंक से अगर कोई संख्या यानी कि पूर्ण संख्या से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वही, उसका आंसर में जो इकाई अंक होता है वही क्या कहलाएगा, उसका इकाई अंक कहलाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लास्ट का अंक से लास्ट का जो अंक है लास्ट यानी कि ये जो 23 है 23 में आपको पूरे 23 से नहीं करना है। यहाँ पे जो 23 में जो तीन जो है, तीन को क्या करना है आपको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये कितना आ जाता है, 3 दूनी 6, है ना। इसके बाद में यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 6 का जो मल्टीप्लिकेशन सबसे लास्ट वाली संख्या से करना है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाता है 8 छंग 48 यानी कि इकाई का अंक क्या आ गया, 8 आ गया, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये जो 242 है 242 का लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट अंक को इससे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे 8 दूनी 16 यानी कि यहाँ पे जो इकाई अंक क्या होगा इसका 6। तो इस प्रकार आप राइट आंसर बता सकते हो और बहुत ही इजीली और बहुत ही सरलता से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा
और यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक जो अंक है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि 5 एक ऐसा अंक है, 5 एक ऐसा अंक है, अगर हम इसमें कोई भी सम संख्या यानी कि कोई भी सम संख्या का अगर इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा, इसका इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, शून्य ही आता है। अब इसे आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। 2 क्या है, सम है, ठीक है। 4 क्या है, सम है। 6 क्या है, सम है। और कुछ 8 क्या है, सम है। अगर हम इन संख्याओं से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा जो इकाई अंक आता है क्या आता है, शून्य आता है, राइट, शून्य आ गया। इसी प्रकार अगर हम 4 का मल्टीप्लिकेशन किससे करते हैं, 5 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये जो संख्या से अगर करते हैं, ये सम संख्या से करते हैं तो क्या हो जाता है, 20 आ जाता है। इसी प्रकार 5 6 के 30 आ जाता है। और इसी प्रकार 8 40। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है कि यदि कोई भी 5 यानी कि अगर क्वेश्चन में आपसे आपसे 5 पूछ लिया जाता है, अगर 5 पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है और उसमें कोई संख्या सम है, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, अगर रूल्स आपको पता है तो आप डायरेक्ट क्या शून्य को राइट करके आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में मैं आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देना चाहूँगा। 3 206, है ना। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। सबसे पहले तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा और कैलकुलेशन भी ऐसा करें जिससे कि आपका जो सॉल्यूशन यानी कि जिसका जो इसका जो आंसर हो क्या आना चाहिए, फास्ट आना चाहिए, है ना। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपने इससे पहले मैंने जो रूल्स बताया था आपको कि 5 के आगे 5 अगर कोई भी संख्या यानी कि कहीं भी वो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन अगर है और उसमें क्या आता है, 5 आता है और 5 के आगे या पीछे कोई भी संख्या अगर सम आ गया, कोई भी संख्या अगर सम आ गया तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको ज़ीरो लगा के आगे बढ़ जाना है। अगर इसका सॉल्यूशन करते भी हो तो इसका जो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, शून्य ही आएगा, ठीक है। तो ये था साथियों मल्टीप्लिकेशन में 2-3 क्वेश्चन मैंने किया करके बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन मोस्टली आप लोगों से बन जाएंगे। और इसमें अगर आप लोगों का अगर कुछ थोड़ा डाउट भी रहता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पे, इकाई अंक वाला, जो कि वर्ग के रूप में हमें पूछा जाता है ना। और यह भी क्वेश्चन हमें एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं और हम क्या करते हैं, उसका जो सॉल्यूशन है जैसा क्वेश्चन दिया जाता है वैसे ही हम सॉल्यूशन करने लगते हैं और हमारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पास होना है तो आपको सबसे पहले आपको नोट्स तैयार करना होगा। नोट भी ऐसे तैयार जो कि शॉर्ट हो, है ना। तो इसी से हम थोड़े से जो पावर वाले क्वेश्चनों को समझते हैं, इकाई अंक वाले, हैं ना। तो इकाई अंक से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे रूल से बताना चाहूँगा कि इकाई अंक मतलब क्या होगा, कोई भी संख्या 6 7 8 9 और एक संख्या होती है 0, है ना। इन 10 डिजिटों में से इन 10 डिजिटों में से ही कोई एक अंक होगा जो कि इकाई अंक कहलाएगा, है ना। इकाई अंक कहलाएगा। तो हम इन एक एक जो अंक है, एक एक जो डिजिट है उनके बारे में समझते हैं, है ना।
कि इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं छोटा सा एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ आप लोगों के बीच में, जिससे क्या होगा, आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा, है ना। एक क्वेश्चन है मेरे पास में 156 156। क्वेश्चन क्या है, 156 का जो पावर है, 156 का जो पावर है 1151। ठीक है, क्या है 156 का जो पावर है 1151, इसका आपको क्या बताना है, इसका इकाई अंक, इसका क्या बताना है आपको, इसका इकाई अंक बताना है। ठीक है, एक बार आप कोशिश कीजिएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ठीक है साथियों, यहाँ पे आपका जो टाइम है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 156 का जो पावर है 11 यानी कि 1151। सबसे पहले पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब वह होता है साथियों, क्योंकि कोई भी संख्या यानी कि कोई भी समान संख्या यानी कि बराबर संख्याओं का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँ तो जैसे 11 × 11 यानी कि ये क्या हो गया, ये दोनों सम संख्या, दोनों समान संख्याओं का क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है, यानी कि वर्ग कहा जाता है। अतः आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो 11 यानी कि 1151 बार आपको क्या करना है, ये 156 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके आपको इकाई अंक प्राप्त होगा। अगर आप इस 156 को 1151 बार अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपका जो टाइम है वो कितना लगेगा, ये तो मुझे नहीं पता, है ना। तो इतना गुना करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होते हैं और इन शॉर्ट ट्रिकों को आप लोगों को फॉलो करना होगा, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होते हैं साथियों, जैसे आपके पास में यहाँ पे 0, 1, 5 और 6 है ना, ये अंक अगर आते हैं इकाई अंक में और उसका पावर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि 0 हो इकाई अंक, या फिर 1 हो इकाई अंक, या फिर 5 हो इकाई अंक, या फिर 6 हो इकाई अंक, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा था, है ना। तो इसमें क्या होगा, यदि ये डिजिट आते हैं और इसका इकाई अंक पूछा जाता है और पावर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो वह संख्या क्या होगा, स्वयं ही होगा, यानी कि वह संख्या वही होगा। अर्थात मैं यह कह सकता हूँ कि 156 का जो पावर है 1151 है, और इसमें अगर इकाई अंक पूछता है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 15 क्या है, 155 है और इसका जो पावर है 151 है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो मेरे साथियों इसका इकाई अंक आप बता सकते हो कि इसका इकाई अंक स्वयं 5 ही होगा। इसी प्रकार एक का भी देख सकते हो, इसी प्रकार शून्य का भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो 10156 को याद रखना है कि यदि ये अंक आते हैं और इसका पावर, इसका जो पावर होता है कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि ये संख्याएं हैं तो इसका जो आंसर या इसका इकाई अंक स्वयं ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे शून्य को भी देख लिया हम लोगों ने, है ना। इसके बाद में 1 को भी देख लिए, इसके बाद में 5 को भी देख लिए और 6 को भी देख लिए, है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट संख्याओं पे जाते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चनों को ज़्यादा नहीं देखेंगे, यहाँ पे जो रूल्स है या जो ट्रिक है उस पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम क्वेश्चनों को ज़्यादा सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम
जो बचे हुए डिजिटों को ट्राई करते हैं या बचे हुए डिजिटों का जो ट्रिक है या जो रूल्स है उनको देखते हैं, है ना। ये तो हो गया चार, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट जो रूल आता है, नेक्स्ट जो ट्रिक आता है, क्या आता है, यहाँ पे दो आ गया, चार आ गया और एक आता है आठ, है ना। क्या आ गया, दो आ गया है, चार आ गया, आठ आ गया, ठीक है। अब इसका, इससे पहले जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने से पहले, इसी प्रकार यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। क्या है, 472 एक क्वेश्चन है आपके पास में। 472 का जो पावर है, क्या है, 572 का जो पावर है 443, यहाँ पे 5 है, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है, इसका इकाई अंक बताना है। आपके पास में 2 मिनट का समय है, एक बार कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है साथियों, इन दोनों का क्या करना है आपको, इकाई अंक क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं साथियों। इकाई अंक का जो पावर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे एक जो नोट है वो बताना भूल गया था। और यह जो नोट है, 2 4 और 8 अंक अगर आते हैं इकाई अंक में, उनमें फॉलो किया जाता है, उनमें कौन सा क्या फॉलो किया जाता है, एक संख्या आता है 4, है ना। और यह 4 को मैं सिद्ध करके बताऊंगा कि इसमें 4 ही क्यों लेते हैं। इसमें क्या होगा, कोई भी संख्या में अगर इकाई अंक में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, 4 आ जाता है या फिर 8 आ जाता है, और उसका पावर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें क्या करते हैं, हम 4 का भाग देते हैं, ठीक है। 4 का क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। और यदि 4 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है, यानी कि 4 का भाग अगर आपने कोई भी पावर में दे दिया, मतलब यहाँ पे अगर आपने 4 का भाग दिया और भाग पूर्ण रूप से अगर चला गया, तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। ये आपको याद रखना है शॉर्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 4 का भाग देते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे 4 का भाग नहीं जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बचता है, 3 बचता है। अब मैंने क्या बोला आपको कि अगर 4 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे 4 का अगर भाग देते हैं तो ये पूर्ण रूप से चला जाता है, मतलब आप क्या कर सकते हो कि इसका जो आंसर क्या होगा, 6 होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये आता है कि यदि यहाँ पे हम 4 का भाग देते हैं और 4 का भाग नहीं, पूर्ण रूप से नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, है ना। तो उस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं साथियों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 का भाग देते हैं तो 4 का भाग देने के बाद में यहाँ पे क्या बचा है अपने पास में, शेष बचा है। तो यही शेष को हम क्या करते हैं, पावर के रूप में लिख लेते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसका जो इकाई अंक क्या है, 2 है ना। इकाई अंक क्या बच गया, 2 बच गया। और जो उसका जो पावर है, पावर में हमने क्या किया, 4 से भाग दिया, और भाग देने के बाद में यहाँ पे शेष क्या बचता है, तो 3 बचता है। इसे हम क्या करेंगे, 3 को इसके पावर के रूप में लिख लेंगे, है ना। इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से ये जो 2 है, 4 है, 8 है वाले संख्याओं को भी बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर ये आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को बहुत ही ईजीली सॉल्व कर सकते हैं।
और आपको इनका जो पावर है, पावर देख के डरना नहीं है ना। अगर आपको रूल्स पता है तो आप अच्छा से कर सकते हैं और बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। और इसके बाद में हम नेक्स्ट जो अंक है उनके बारे में चर्चा करते साथियों, है ना। आई होप मैंने जो 2 और 4 और 8 डिजिट वाले जो इकाई अंक, इनका अगर इकाई अंक पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो संख्या आता है हमारे पास में 3 और 7, क्या है 3 और 7, है ना। 3 और 7, इनको देखते हैं कि 3 और 7 में हम कौन सा नियम लागू कर सकते हैं, है ना। 3 और 7 में कौन सा नियम लागू होता है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कराने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन देना चाहूँगा साथियों। 37 का पावर आपके पास में क्या है, 24 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में क्या है, 223 का जो पावर है 369, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये करना है आपको, सॉल्व करना है, कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना। यहाँ पे आपको इकाई अंक बताना है। तो साथियों यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो टाइम है, वीडियो का जो टाइम है वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को रूल्स बताना चाहूँगा। जैसे कि हम पिछला जो अंक लिए, हमने जो पिछले अंक लिए थे 2, 4 और 8, इसमें क्या किए थे, हमने 4 से भाग दिए थे। इसी प्रकार इनमें भी हम क्या करेंगे, अगर इकाई अंक 3 हो या 7 हो और इसका पावर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, है ना, इनका पावर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि इसके पावर में हम क्या करते हैं, 4 का अगर भाग देते हैं और भाग पूर्ण रूप से अगर चला जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा, है ना। मैंने क्या बताया आपको कि यदि इकाई अंक 3 या फिर 4 हो और उसका पावर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उस पावर में हम क्या करते हैं, 4 का अगर भाग देते हैं और भाग पूर्ण रूप से चला जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे उसका जो इकाई अंक आंसर के रूप में आएगा 1, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास में एक क्वेश्चन है, क्या है, एक क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, 37 का पावर क्या है, 24, है ना। 37 का पावर 24, यदि हम 4 में इसका भाग देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे भाग चला जाएगा, है ना। क्या हो गया, भाग चला गया। अर्थात यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, आंसर के रूप में 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ पे हमने क्या किया, 4 का भाग दिए तो क्या हो गया, 4 का भाग पूर्ण रूप से चला गया आता। अब आपने क्या बताया यहाँ पे कि इसका आंसर 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दूसरा बनता है कि यदि हमने क्या किए, 4 का भाग दिए, क्या किया हमने यहाँ पे 4 का भाग दिए, ठीक है। 4 का भाग देने के बाद में यहाँ पे शेष क्या बच गया, 1 बच गया। अब 4 का भाग देने के बाद में अगर शेष 1 बचता है तो क्या करें, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि पहले जो अंक लिए थे हमने, उसमें हमने क्या किए थे, 4 का भाग दिए थे, है ना। 4 का भाग देने के बाद में जो शेष बचता था उसे ही हम क्या करते थे, इकाई अंक उसे ही पावर के रूप में लिख लेते थे। इसमें भी इसी प्रकार करना है कि यदि हम 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने के बाद में उसका जो पावर है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो उस कंडीशन में जो आंसर होगा 1, ठीक है। लेकिन
यहाँ पे अगर हम 4 से भाग देते हैं और भाग नहीं जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो जिस 4 से भाग देने के बाद में जो संख्या शेष बचती है, यानी कि जो शेष बचा है उसे ही हम क्या करते हैं, उस इकाई अंक के ऊपर में क्या करते हैं, हम पावर के रूप में लिख लेते हैं। अर्थात आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 3 का पावर 1, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 3 ही होगा, है ना। तो ये दो दो डिजिट लिए साथियों इन 10 में से, है ना। तो यहाँ में से कौन कौन सा ख़त्म हो गया, 2 भी ख़त्म, 3 भी ख़त्म, है ना, 4 भी मोस्टली ख़त्म हो गया, 8 भी ख़त्म और 8 भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट जो डिजिट आता है हमारे पास में क्या, 9, है ना। और 9 भी बहुत ही सरल है, यह भी हम बहुत ही अच्छा से समझेंगे, है ना। इसका भी सबसे पहले मैं इसका अगर क्वेश्चन दूँ तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, है ना। सैंतीस, 39 का जो पावर है 37, राइट। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में 49, है ना, क्या है, 49 का जो पावर है 36, ठीक है। क्या है 30, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 38 कर लीजिए, है ना, 38, ठीक है। इसे आप सॉल्व कीजिए। चलो आपको इसमें इसके भी क्वेश्चन अगर नहीं बनते हैं तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप क्या कीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आप इकाई अंक वाले क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं या सॉल्यूशन या क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप बहुत ही ईजीली कर सकते हो। क्या होता है, कभी कभी हम नोट करके नहीं रखते हैं, और जब इन्हीं में से कोई एक डिजिट वाला अगर कोई संख्या वाला अगर इकाई अंक वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप थोड़ा सा नोट करके रख लीजिए, है ना। चलो हम देखते हैं 9 वाला, 9 अगर इकाई अंक में 9 आ गया तो उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करें, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी इकाई अंक 9 हो, है ना, क्या, जब भी इकाई अंक 9 हो और उसका पावर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका पावर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि 9 अगर इकाई अंक में है और उसका पावर अगर क्या आ जाता है, सम, उसका पावर यदि यहाँ पे सम आ गया, क्या हो गया, यदि इसका पावर सम आ गया तो इसका जो आंसर होगा 1, ठीक। ये तो हो गया सम, ठीक। उसके बाद में यदि कोई संख्या सम आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, 1, ठीक है। यदि यहाँ पे कोई संख्या विषम आ गया तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है ना। तो उस कंडीशन में होगा साथियों यहाँ पे 9, है ना। तो ये आपको याद रखना है क्या, कि यदि इकाई अंक 9 हो और उसका पावर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो संख्या कैसा हो, सम हो, वो क्या संख्या कैसा हो, सम हो, तो इसका जो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है विषम, है ना, नेक्स्ट क्या आता है, विषम। अब यहाँ पे विषम अगर कोई संख्या आ गया और उसका इकाई अंक क्या है, 9 है, और उसका जो पावर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वह कैसा है, विषम है, तो उस कंडीशन में इसका जो आंसर होगा क्या होगा, हमेशा 9 ही होगा, है ना, हमेशा 9 ही होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा सिद्ध करना चाहूँगा कि 9 ही यानी कि ये जो हमने जो नियम बनाया है कि कोई भी संख्या अगर सम है
और इकाई का अंक 9 है और उसमें जो पावर है सम है तो एक ही क्यों आता है ना। और यदि दूसरा जो कंडीशन रखा है मैंने, अगर विषम है तो सॉरी, अगर सम है तो एक ही क्यों आता है और विषम है तो 9 ही क्यों आता है। ये थोड़ा सा हम समझते हैं, है ना। जैसे कि मैंने कुछ संख्याएं लिया था, उन संख्याओं में जितने भी डिजिट मैंने लिया उनके बारे में मैंने एक एक के बारे में अच्छा से एक्सप्लेन करके बताया। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी संख्याओं के बारे में जो इकाई अंक उनका ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है और किस संख्या में कौन सा नियम लागू होता है, इन सब के बारे में मैंने बहुत ही सरलता से आप लोगों को और बहुत ही बेसिक से बताने की कोशिश किया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी संख्याओं के बारे में मैंने जो नियम बताया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ही क्यों आता है, एक ही क्यों आता है ना। तो ये आपके पास में एक संख्या है, मैंने एक संख्या लिया था आपके पास में, क्या 49 का जो पावर है क्या है 38 है, ठीक है 38 है। यदि इससे पहले जितने भी संख्याएं लिए थे हमने, उन संख्याओं में क्या करते थे हम 4 का भाग देते थे। यहाँ पे भी यदि हम 4 का भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है 4 नम 36, यानी कि शेष कितना बचा 2 बचा, ठीक है। अब 2 को यदि हम पावर के रूप में लिखते हैं तो क्या जाता है 81, अर्थात इसका इकाई का अंक क्या होगा एक ही होगा। अगर आपको नियम पता है तो आपको इतना ये जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। और यदि कोई आपसे पूछता है कि भाई इसे सिद्ध करके बताओ तो आप सिद्ध करके बता सकते हो, ठीक है। तो ये थे साथियों कुछ इम्पोर्टेंट अंक और उनका इकाई अंक ज्ञात करना। और शुरू स्टार्ट में मैंने आपको क्या बताया था 4 से ही भाग क्यों देते हैं, है ना। क्या बताया था 4 से ही भाग क्यों देते हैं, इसे भी मैं आप लोगों को सिद्ध करके बताने वाला हूँ, है ना। तो 4 से ही भाग क्यों देते हैं साथियों, क्योंकि कोई भी संख्या को जब हम चार बार गुना करते हैं, कोई भी संख्या को यदि हम 4 बार गुना करते हैं और 4 बार गुना करने के बाद में वह संख्या क्या होती है पुनः रिपीट होने लगती है, इसीलिए हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके पास में दो एक ऐसा डिजिट को लेता हूँ और दो को हम क्या करेंगे 4 बार गुना करते हैं, है ना। क्या करते हैं हम 4 बार गुना करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब इसमें क्या हो गया इकाई का अंक क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है। अब यदि हम नेक्स्ट और बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते साथियों, थोड़ा सा अच्छा से ही समझते हैं। ठीक क्या हो गया 4, ठीक है। क्यों क्या हो गया 4th नंबर पे है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम इन चारों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाता है 16 आ जाता है, ठीक है। यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया, ठीक है। 16 दूनी 32, 32 दूनी 32 दूनी कितना होता है 64, है ना। क्या आ गया 64। और यही लास्ट को अगर आप इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 दूनी 8, ठीक है। और इसी से अगर हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या जाता है 16। अर्थात आप कह सकते हो कि कोई भी संख्या को यदि हम 4 बार रिपीट करते हैं तो वह संख्या जो इकाई अंक के रूप में पुनः वही आ जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं 4 से ही भाग देते हैं, ठीक है। इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हम 4 से ही भाग क्यों देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 संख्या लिया, ऐसे ही आप 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो या फिर 9 ले सकते हो, है ना। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। तो ये था साथियों आज का जो क्लास इकाई अंक को लेके, और मैंने इसमें थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। सो मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और
आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।